ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 3rd चैप्टर 8 श्लोक हमने कर लिए थे। 9वां श्लोक से हम शुरू करेंगे। जो कर्तव्य कर्म का कर्म योग के माध्यम से पिछले 3 से लेके 8 श्लोक तक जो भगवान ने बताया था, अब वही चीज दूसरे तरीके से भगवान बता रहे हैं। और यज्ञ और सृष्टि कर्म के अनुसार 9वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ये अपना बात बता रहे हैं। तो हम 9th श्लोक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बहुत ही विशेष श्लोक है। पहले हम इसका मीनिंग समझ लें। यज्ञ के अनुसार, यज्ञ जिसको कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणों, यज्ञ के अनुसार कर्म करते हुए अन्यंत्र, जो यज्ञ के कर्मों के अलावा जो अन्यंत्र कर्म में लगा हुआ है, लोकोयम, ऐसे समुदाय, मनुष्य समुदाय, कर्म बंधना, कर्म के कर्मों में बंध जाता है। यहाँ ऐसे बोला गया है कि यज्ञ का मतलब है कर्तव्य पालन करते हुए, कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यंत्र, उसके अलावा और कोई भी चीज कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम ऐसा काम करो। कैसा काम करो? मुक्त संग समाचर, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म करो। आसक्ति रहित होकर और विवेक पूर्ण कर्तव्य कर्म यज्ञ समाचर, सम आचर, समाचर, ये आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म करो। तो ये यहाँ पे बताया है। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि हमें यज्ञ के बारे में समझना। ये पहली बार शब्द आया है। सनातन धर्म में यज्ञ के बगैर ये धर्म कभी पूरा नहीं होता है। इसमें यज्ञ की प्रधानता है और इसको हम यज्ञ को हवन भी बोलते हैं। यज्ञ जो होता है, हवन जो होता है, ये विष्णु के निमित्त है। और तैत्तिरीय संहिता में तो यहाँ तक बोला है कि यज्ञो वे विष्णु हूँ, यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ को ही विष्णु बताया है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। जो कर्तव्य समझकर काम करता है उसका नाम ही यज्ञ है। बोले यज्ञ कैसे है? कि जैसे यज्ञ भी यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है, होम भी यज्ञ है, तीर्थ स्थान का सेवन करना भी यज्ञ है, व्रत करना भी यज्ञ है, वेदा अध्ययन करना भी यज्ञ है।
यहाँ तक कहा कि शारीरिक, व्यवहारिक और परमात्मिक जितनी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी क्रियाएं यज्ञ हैं। और तो और ये भी बोल दिया कि व्यापार, नौकरी और अध्ययन या अध्यापन या कोई भी कार्य हम करते हैं वो भी यज्ञ है। कारण कि दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रधानता इसमें होती है। उनका हित करने के लिए करने वाले कर्म का नाम यज्ञ है। वह एक बार वापस सुन लीजिए। दूसरों को सुख पहुंचाने, उनका हित करने के लिए जो सारे कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ कर्म है। इसलिए सब तरह के कर्म यज्ञ कर्म में कहा जा सकता है। ये सनातन धर्म की एक विशेषता है। चिन्मयानंद जी बोलते हैं कि वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव से एवं समर्पण की भावना से विश्व कल्याण के लिए करता है वो यज्ञ है। जिस कर्म में समर्पण है, जिसमें बुद्धि है और जिसमें सेवा का भाव है, ऐसा कोई भी काम किया हुआ जो है वो कर्म है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कर्म की अपेक्षा कर्म का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कर्म किस भाव से किया जाता है इसकी प्रधानता है। तो ये जो भाव है, इस भाव को बताया राम सुखदास जी ने 3 चीजें। पहला तो ये है कि एक तो ये भाव है कि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर सहित ये सब कुछ मेरा नहीं है। न मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, शरीर ये मेरे नहीं है। ये पहला भाव है। दूसरा भाव है मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान भी आके अगर पूछ ले कि तुम्हें क्या चाहिए तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये 3 भाव हैं। कहते हैं कि अगर पहला भाव आ जाता है कि शरीर मेरा नहीं है तो दूसरा भाव बहुत अच्छी तरह से आ जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं करना। तो इसके विपरीत जो है वो जो भी भाव हैं उससे कर्म बंधन में बंध जाते हैं। ये इस श्लोक का मतलब है कि इस भाव से, यज्ञ भाव से किया हुआ काम आपको कर्म बंधन में नहीं बांधता है। लेकिन यज्ञ कर्म के अलावा दूसरा कोई भी भाव है तो वो कर्म आपको कर्म बंधन में बांधता है। इसका मतलब उसका कर्म फल हमको मिलेगा। आगे 10वें श्लोक में बताया है स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्वस्वम् एष वोत्विष्ट कान्दुकः। 11वां भी ले लेते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्यस्थ। आगे भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा ने जब ये पृथ्वी के अंदर सृष्टि की रचना की थी तो उस समय प्रजापति को इसका इंचार्ज बनाया था और आदि काल में कर्तव्य कर्म की प्रधानता बताई थी, यज्ञ की प्रधानता बताई थी। सहयज्ञ की इसमें कहा था कि तुम लोग कर्तव्य कर्म करते हुए सबकी वृद्धि करो। सबकी वृद्धि मतलब देवताओं की वृद्धि करो। कहा कि तुम लोग कर्तव्य कर्म से सबकी वृद्धि करो। यह कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा।
ये कर्तव्य कर्म एक दूसरे के लिए करने का जो भाव है, ये भाव इम्पोर्टेंट है। एक कहानी याद आती है कि ब्रह्मा जी के पास सारे असुर लोग गए और उन्होंने बोला कि आप हम देवताओं में और हमारे में भेदभाव रखते हैं, आप देवताओं का महत्व ज़्यादा देते हैं और हमारा महत्व कम देते हैं, इसलिए हम आपसे नाराज हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो कि एक दिन हम देवताओं को भी बुलाते हैं और तुम्हारे को भी बुलाते हैं। तो एक दिन देवताओं को और असुरों को एक साथ खाने के लिए बुलाया। अब बोला पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम असुरों को देखेंगे, और उनको बोला कि पहले तुम खाना खाओ। तो असुर बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया, तो आज तो देवताओं से भी ऊपर हमारे को दे दिया। तो बोले कि सबके यहाँ हाथ में यहाँ पर लकड़ी बांध दो, कोहनी पे लकड़ी बांध दो। तो सबके लकड़ी बांध दी। अब बोला अब तुम खाओ। अब वो उनके सामने सारे व्यंजन सब चीज़ें, अब वो खाए तो कैसे खाए, खाना है लेकिन हाथ तो बंधे हुए हैं। तो कोई उसको लेके ऊपर फेंक के खा रहा है, कोई मुंह नीचे करके वैसे खा रहा है जैसे पशु खाते हैं, और ऐसे करके सारा खाना, उसमें से आधा खाना उन्होंने बिखेर दिया और खाना भी पूरा नहीं खा पाए। और ये जो देखा भगवान ने बोला ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया आपने, तो ऐसे करके, और ये तो हम तो खाना भी पूरा नहीं खा सके और ये सारा बिखरा हो गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब हम वापस इसको साफ किया और वापस देवताओं को बैठाया और देवताओं को भी ऐसे ही हाथ बांध दिए, कोहनी पे लकड़ी बांध दी और दोनों देवताओं के भी ऐसे बैठा के और उनको भी बैठा दिया। तो देवताओं ने क्या किया कि वो आपस में एक दूसरे के सामने आ गए, उसने उसको खिलाया और उसने उसको खिलाया, एक देवता ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने, और आराम से सारा खाना आराम से खा लिया, कोई बिखेरा भी नहीं हुआ और सब कुछ। तो ये जो देवता का भाव है, ये भाव बिल्कुल अलग है और इसीलिए हम देवता से ही कुछ मांगते हैं, हम असुरों से नहीं मांगते। तो देने का भाव जो है ये देवताओं का है। तो ये जो यहाँ पर बताया है कि तुम यज्ञ करो, तुम कर्तव्य कर्म से काम करो, और ये यज्ञ का जो हवि है, ये हवि तुम देवताओं को दो। देवान भाव यता नेना ते देवा भाव यंतु। तुम ये भोग जो है देवताओं को दो और देवता इसका मल्टीप्लाई करके तुमको कर्तव्य कर्म करने की सारी सामग्री देगा। बोलते हैं कि तुम लोग कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले हो और इसके द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता लोग तुमको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। तो उस समय प्रजापति ने ये एक बात बताई कि एक दूसरे की हेल्प करके और तुम ऊपर बढ़ सकते हो, उन्नत हो सकते हो। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे 10वें और 11वें श्लोक में बताया। ये तो इसके बाद में हम 12वां श्लोक लेते हैं। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दर्ततान् प्रदायेभ्य यो भोक्तेस्तेन एव सः। आगे भगवान बोलते हैं 12वें श्लोक में, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री तुमको प्रदान करेंगे। आप कितना आश्चर्य करेंगे, देखिए इस पृथ्वी के ऊपर 4-5 इंच की उपजाऊ जमीन होती है और उस उपजाऊ जमीन में सारा धान होता है, और ये जो बहुत कम जमीन होती है जो उपजाऊ होती है और इसके अंदर सब चीज़ें होती है, हमारे को पुष्ट करने के लिए सारी चीज़ें मिलती है। पेड़ होते हैं, पेड़ आपको
आम देते, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, भले आम ले लीजिए, भले आप केले ले लीजिए, कि कितना फसल होती है, और ये सारी फसल हम लोगों को ये देवता लोग देते हैं और हम उसका भक्षण करते हैं। तो ये जो ये बोले कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देंगे, और इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री तुमको दूसरों की सेवा में लगानी है। जो आदमी बोलते हैं तेदर्थ तान प्रदेयभ्यो अप्रदायभ्यो, जो ये सामग्री दूसरों की सेवा में नहीं लगाता है वो मनुष्य उसका समय ही उपयोग करता है, उसको बोला वह चोर है। ये जो सामग्री आपको मिलती है, आप पैदा हुए, आपको एक परिवार मिला, एक चीज़ मिली, आप बड़े हुए, आप कमाते हैं, आपको सामग्री मिलती है। ये जो सामग्री आपको मिलती है, ये सामग्री आपको दूसरों में बांटना चाहिए। ये जो हमको ये कई जगह पे बताया गया है शास्त्रों में। हम छोटे थे तो एक बात बोलते थे कि तुम कितना कमाते हो, तो बोला मैं 1 रुपया कमाता हूँ, 1 रुपये में 4 आना मैं मेरे लिए खर्च करता हूँ, 4 आना मैं मेरे माता पिता को देता हूँ। बोले कि 4 आना मैं इस पूरे इसमें दान देता हूँ, हाँ ये, और 4 आने जो हैं वो कुएं में डाल देता हूँ। हम छोटे थे तो समझते नहीं थे। हमारे घर के पास में मंदिर था और मंदिर के पास में एक कुआं था। उस कुएं पे हम बार बार जाते थे। कुएं काफ़ी लोग भी आते थे और उसमें कई बाल्टियाँ अंदर गिर जाती थी, तो वो एक चेन टाइप का एक चीज़ होती है, उसको लाके और उसको ले जाके उसमें से वो सारी बाल्टियाँ निकालते थे। तो हम वहाँ जाके देखते थे कि कितनी चवन्नियाँ निकली होंगी, ये कुएं में चवन्नियाँ होंगी। ये जो कुएं में जो चवन्नी डालते हैं, ये भविष्य के लिए अपना बचा के रखने वाली बात है। तो हम उस समय उसको समझते नहीं थे, तो हम ये समझते थे। तो ये जो अपने जो चीज़ मिलती है, इस चीज़ का सारा भक्षण खुद को नहीं करना है और ये दूसरे लोगों में बांटना है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे धर्म में विशेषता से बोला गया है, इसलिए दान का भी विशेष महत्व है। तो इसलिए ये यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य खुद अपने लिए उपयोग करता है, उसको चोर ही समझना चाहिए। उससे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा एक चोर के साथ में होता है। राम सुखदास जी बोलते हैं, जो मनुष्य मिली हुई सामग्री के भाग या अभावग्रस्त लोगों को नहीं देता है और अकेले ही उसका उपयोग करता है, वह चोर ही है, और वही दंड उसको मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। तो ये यहाँ पे बताया है। हम इस भाव को और आगे बढ़ाएंगे और अगले उसके अंदर हम इसको, अगले प्रवचन में हम इस भाव को सृष्टि रचना से मिक्स करके और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भगवान क्या करना चाहते हैं। राम राम राम।